तो जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की। आप लोग सब मेरी वीडियो देख रहे हैं। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप मुझे FB पर और यूट्यूब चैनल ईशा बेरी पर फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने अपनी ज़िंदगी का सब सच डाल रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है। ये मेरी वीडियो बनाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी को अपमानित करूँ समाज में। जी नहीं, अगर मुझे अपमानित करने का अगर विचार होता तो मैं इतना 12 साल टॉर्चर नहीं होती ससुराल में। इन्होंने मेरे साथ ऐसी ऐसी घिनौनी प्लानिंग प्लॉटिंग खेली है जो हर किसी के सर के ऊपर से जाएगी, हर किसी के ऊपर से। कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन मैं अपना तजुर्बा, अपना दर्द, अपना फील जो मैंने किया है इस ससुराल में रह करके, ऐसा भी होता है। आम तौर पर आपने पुराने ज़माने में लोगों का सुना होगा कि बहुएं जला दी जाती थी, बहुएं मार दी जाती थी, बहुओं को काम नहीं आता था, ठीक है। लेकिन बहुओं को अगर मेरे अंदर ये चीज़ें कमियां नहीं पाई गई है, उसके बावजूद भी मुझे इतना टॉर्चर करना, देह व्यापार के लिए मजबूर करना, अननेसेसरी टॉर्चर करना, जहाँ गलतियाँ भी नहीं होती, जहाँ इन्हें ऑलराउंडर परफेक्ट बहू मिली। सामने देखो, पीठ पीछे तो कोई भी बुराई कर देता है, सामने पूछा जाए तो कि बहू क्या है। बहू के अंदर कमियां यही होती है कि भाई खाना नहीं बना रही, या घर को मैनेज नहीं कर रही है, या पैसे फिजूल खर्च कर रही है। ऐसी कोई कमियां मेरे अंदर नहीं थी। और मुझे तो वैसे भी बचपन से सब लोग जानते हैं कि मैं कितने डिसिप्लिन से रहती हूँ। चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ। आप वीडियोस देख रहे हैं कि मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, पार्ट 36, जिसमें मैंने ये बताया था कि मेरी सास ने किराएदारों के लड़कों को उकसाया कि मेरी बहू के साथ बदतमीजी कर, इसके कपड़े फाड़ और से, ताकि जब ये हमारे सामने नंगी दड़ंगी हो जाएगी तो ये हमारे सामने रह नहीं पाएगी, और मैं भी इसको यही इशू बना करके घर से बाहर कर दूंगी कि अब कॉलोनी में कोई इज्जत नहीं है, यहाँ से चली जा। लेकिन कहाँ जाऊँ, वहाँ पे तो इन्होंने मेरी मम्मी को भी मेरे खिलाफ़ कर दिया था, मेरी बहन को भी खिलाफ़ कर दिया था, तो कहाँ जाऊँ, यही सोच करके कि मेरे लिए कोई राय नहीं थी। क्यों? मेरी सास का कहना ये होता था कि ये मेरी सास के वर्ड थे, जो लास्ट वीडियो में आपने सुना होगा कि किराएदारों को भी भड़का रही थी कि सास बहू में लग जाए, कि बहू के साथ ऐसा हाल कर देना चाहिए, ना वो मायके की रहे, ना ससुराल की रहे, ना समाज की रहे। तो तंग करो तो इतना तंग करो कि ना मायके में रहे, ना समाज में रहे, और ना ससुराल में रहे, और मेंटली स्थिति इतनी ख़राब कर दो, या तो इसे मजबूरन कानून सरकार पागल खाने भेज दे, उसकी मेंटली स्थिति से गेम खेलो। क्योंकि ये प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसी खेलती थी, ये मुझे भी कहती थी कि तू मुंह से जल्दी जवाब दे देती होगी लोगों को, ठीक है, लेकिन दिमाग से खेला कर। दिमाग से खेलने वाला बंदा क्या होता है, बुरा भी नहीं बनता। और किसी को अगर तोड़ना हो, ये मेरी सास की प्लानिंग थी, मुझे भी सिखाती थी कि किसी को तोड़ना हो ना तो दिमाग से खेलो किसी के। जब दिमाग हेमरेज हो जाएगा, दिमाग पे अननेसेसरी लोडिंग हो जाएगी, तो दिमाग वर्क नहीं करता, और जब दिमाग वर्क नहीं करेगा तो आपके ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, किडनी, लीवर फंक्शन जो अपने अपने टाइम पर काम करते हैं। तो उससे क्या होगा, आप बीमार हो जाएंगे। वो बीमार हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। जब स्वस्थ नहीं रहेंगे, ना आप खा पी पाएंगे, ना आप फिट रहेंगे, ना आपके शरीर में ऊर्जा होगी, ना आपकी मानसिक स्थिति सही होगी, आपके सर में पेन रहेगा, और फिर आपके सोचने समझने की शक्ति डैमेज हो जाएगी, और फिर एक दिन आप उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाएंगे, और उसके बाद आपको पागल खाने भेज दिया जाएगा। और जब बहू पागल खाने हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके लीगल साइन प्रॉपर्टी पे वैलिड नहीं होंगे। जी हाँ, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपने साथ जो हो रहा है वो तो डाल ही रही हूँ, ये उद्देश्य नहीं था कि मैं अपनी सास को जलील करूँ, या अपने जेठ को, या ठठानी को, जो भी मेरे बेरी परिवार के फैमिली मेम्बर है जिन्होंने मेरे को टॉर्चर किया है। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, आज भी नहीं है। मैं तो सिर्फ कर्मा पे छोड़ देती हूँ। अगर मुझे अगर इनसे ज़्यादा ही ये लगता है कि भाई मुझे बदला लेना है, इन्हें अपमान करना है, इनको समाज के बीच में नीचा दिखाना है, तो मैं इतने साल टॉर्चर नहीं होती, मैं 12 साल टॉर्चर नहीं होती। मैं शादी के 1 साल बाद ही कोर्ट खड़ा कर देती इन लोगों को। लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अपना बिहेवियर इतना अच्छा कर रखूँगी इन लोगों के साथ कि मेरे साथ एडजस्ट कर लेंगे। कभी ना कभी तो प्यार समझ आएगा। अरे एक जानवर को भी प्यार समझ आ जाता है। आप खतरनाक जानवर से भी प्यार करने लग जाएंगे ना, वो भी टाइम पे आकर के सुधर करके आपसे लगाव करने लग जाता है, चाहे वो सड़क का डॉग हो,
चाहे हम कोई भी जानवर हो, आपने देखा होगा जीवों को भी प्यार चाहिए। तो मैंने भी ये सोचा कि इनके कर्मा है, ये मेरे को जो भी कर रहे कोई बात नहीं, इनको परमात्मा देखेंगे मेरे को, क्योंकि बहुत विश्वास है अपने महादेव पे। तो मुझे लगा था कि इनको दंड मेरे महादेव देंगे, तो मैं चुप होकर सहती रही। दूसरा क्या था कि भाई इनके कर्मा है, इनके कर्मा इनके साथ जाएंगे, और फिर मेरे भी कर्मा है कि ऐसी सास मुझे पल्ले मिली, पहले माँ मिली तो अब आगे सास मिल गई, मैंने एडजस्ट कर लिया। लेकिन हाँ, राहुल बेरी जी से मुझे कोई उम्मीद ऐसी नहीं थी। मुझे लगा था बड़े भाई साहब हैं, मेरी मदद करेंगे, एक भाई की सुरक्षा जो होती है वो करेंगे। इनको भी पता होगा इनकी मम्मी कैसी है, भाई अगर मेरे को तंग करेंगे तो मुझे एक उनकी इनसे तो बहुत बड़ी आशा जुड़ी हुई थी कि मुझे बचाएंगे। लेकिन इन्होंने बचाने की वजह मेरी ही ज़िंदगी बर्बाद करवा दी और मेरी बहन की भी करवा दी। तो इन्होंने ये तो सोचा नहीं भाई कि कर्मा भी भरना होता है। भाई इनको कैसे पता लगेगा जब माँ ही गलत कर्मों में चल रही है, तो अपने बच्चों को भी तो वही सिखाइए ना, वही डिसिप्लिन, वही अनुशासन, वो डीएनए तो एक ही जा रहा है ना माँ से। तो जैसे माँ ने किया वैसे बेटा आगे कर रहा था। तो इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर मेरे को इतना परेशान हुई, मैं अंदर ही अंदर सहती रही, बीमारी भी झेलती रही, मानसिक पीड़ा भी झेलती रही। हर चीज़ से मुझे नुकसान इन्होंने कराया, आर्थिक दंड भी मैंने नुकसान किया। आगे आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे इन्होंने मुझे चक्रव्यूह में फंसाया, जहाँ मेरे पैसे भी लगे हैं, पुलिस में नहीं, प्राधिकरण विभाग में, जहाँ इन्होंने नोटिस डलवाए थे हमारे मकान पर। इन्होंने हमारे को बहुत नुकसान कराया। लेकिन मैं सोचती रही कोई नहीं, मेरा कर्मा है, एक दिन इनका भी जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो फूटेगा, तो फिर इनके सर पे फूटेगा, इनके पाप का घड़ा मेरे ऊपर नहीं फूटेगा। मैं चुप रही। फिर इधर से ब्लैकमेलिंग करते थे मेरी बहन और मम्मी के लिए, तो मैं उलझी हुई थी, इसलिए मैंने कोई इंसाफ नहीं करा। लेकिन अब मेरा जो उद्देश्य है, जो मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के सामने, कि मैं ज़िंदगी का सच आपके सामने बोल रही हूँ। हालांकि घर की बातें हैं, समाज में नहीं पता लगनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। मुझे मजबूरी जिसे कहते हैं ना, बहुत सोच समझ कर के आना पड़ा मीडिया में। नहीं तो ये बात मैं अकेली घुट के पी रही थी तो और भी पी लेती। लेकिन ये सच कभी नहीं आता समाज में। और ये जिस तरह से ये मेरी सास मुझे डिफेम करती है, जगह जगह कोने कोने में इनने डिफेम किया। मेरी सास ने, मेरी जेठ राहुल बेरी जी ने, मेरी भाभीयों ने, कि भाई मैं खराब हूँ। सिर्फ क्या कि पिता की संपत्ति इसके पास, जेलसी, इनसिक्योरिटी, इन्फीरियरिटी की अच्छी है, हर चीज़ में गुणगान है। जेठानियों को भी प्रॉब्लम हुई और भी फैमिलीज को भी हुई है बेरियों में। लेकिन इनको ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ मुझे लेकर के कि इतनी सी उम्र में इसके पास सब कुछ है, पापा की राजसात है, सत्ता है, पापा इसको बड़ा बना गए हैं। फिर मेरे अंगेज प्लानिंग प्लॉटिंग कर करके मेरी बहन को भड़काना कि तू अपने आप को बड़ा दिखाया कर, तेरी बहन तो तेरे आगे छोटी। ये सब चलता रहा। लेकिन मैं अपनी बहन की सारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करी। इसने मुझे गाली गलौज क्या नहीं करा, इसने सब कुछ किया। लेकिन फिर भी मैंने ये कहा कि नहीं, मैंने पाली है, एक माँ के लिए बच्ची अगर जवान भी चला रही है तो माँ शांत रहती है, कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया कोई बात नहीं। लेकिन मेरी बहन मुझे नहीं पढ़ पाई। मेरा सिर्फ जुबान का कड़वापन देखा मेरी बहन ने, लेकिन दिल के अंदर जो प्यार था वो नहीं देखा इसने। ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना है। हमारे पापा इतना डांटते थे, मम्मी इतना कुछ बोलती थी, इतना हमारे को जलील करती थी मम्मी भी हमारी। लेकिन मैंने आज तक अपनी माँ का भी बुरा नहीं माना, ना पापा का। आज उनकी सबक से मैं इतनी मैच्योर हो गई कि नहीं, सही जो करते थे वो सही करते थे। लेकिन आज मेरे को मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि जब रूमा बेरी जी और राहुल बेरी जी कह रहे हैं कि मैं अपनी बहन से देह व्यापार कराती हूँ हिमानी से, और ये भी खुद ऐसी थी जो शरीफ शराफत का चोला पहन के घूमती है और जो ढोंग करती है पूजा पाठ का, क्योंकि खुद जो ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं, सुबह 4 बजे जाके मंदिरों में खड़े हो जाएंगे, जा करके राहुल बेरी जी जाकर शनि मंदिर, वहाँ सॉरी काली माता मंदिर जाएंगे। काली माँ से डर नहीं लगता इनको, ये सब दिखावा था बस। एक बड़ी अच्छी शाही सी मिठाई लेके जाएंगे काली मंदिर और अपनी वाह दिखा रहे। अरे उस माँ के आगे खड़े हो रहे हो, उस माँ के जो जगत माँ है, वो जगत माँ के आगे तुम कैसी नजरें लेके जाते हो कि तुम देह व्यापार की कमाई से मिठाई लाके उनको भोग लगाते हो। उन माँ को सब कुछ पता है। माँ ना जो होती है ना, वो कोई भी माँ हो, माया देवी माँ हो, माँ काली हो, माँ लक्ष्मी हो, हमारी जो भी ब्रह्मांड की देवियाँ हैं, वो उन सबको नहीं पता कि आप कैसी कमाई से लेके आ रहे हो। वो मिठाई की भूखी हैं, वो सच्चे इंसान से प्यार करती हैं, वो ईमानदार लोगों से प्यार करती है। मैं आज तक चुप बैठी, ठीक है। अब आप लोगों को सबको बुरा लग रहा होगा, ईशा पता नहीं क्यों फालतू की घर की बातें बना रही है। मैं घर की बातें फालतू की नहीं है, मेरे साथ बीता है जो मैं तिल मरी हूँ, जिसके कारण मेरी मानसिक स्थिति में दिक्कत हुई, मैं कितनी बीमार हुई, मैं कितनी टॉर्चर हुई। इन लोगों ने मुझे डिफेम किया, मेरे मान सम्मान प्रतिष्ठा पे, मेरे पापा पे, मेरी अरोड़ा फैमिली पे दाग लगाया इन लोगों ने नाजायज़। हमारी ही घर की लड़की बिगाड़ के, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी लड़की खुद बिगड़ रही है।
सारे राज तो इन्हीं के ही है, लगाए तो इन्होंने थे, चैलेंज तो इन्होंने करे थे ना मुझे कि तेरी बहन को मैं धंधे वाली बना दूंगी और तुझे भी। मैं नहीं बन पाई तो मेरी बहन को बना दिया इन लोगों ने। फिर मेरे को ये लगा कि जब मेरे को इतने साल बाद पता लगा कि मुझे डिफेम कर रहे हैं, पब्लिक मेरे पे हावी हो रही थी। जी हाँ, पब्लिक मेरे पे हावी हो रही थी कि इसको मारे, उल्टा सीधा बोलते थे। मतलब ऐसा मुझे खौफ बिठा दिया था कि मुझे हर पर्सन से डर लगने लग गया था। मैं घर से बाहर निकलना बंद कर दी थी कि मेरे को कोई मेरे कपड़े फाड़ देगा, कोई मुझे मारेगा। इस तरह से इन्होंने मेरे पीछे लगा दिए लोग मारने के लिए। और रीज़न क्या लगाते थे, अगर मान लो किसी से झगड़ा करवा दिया तो पुलिस चौकी में कहते थे, खुद कहते थे ये लोग, रूमा बेरी जी और राहुल बेरी जी, मेरी बेरी फैमिलीज में है कुछ 2-3 लोग, उनसे पुलिस से बात कराते थे कि देखो ये खुद कह रहे हैं कि ये धंधा करती है, यानी कि ईशा बेरी धंधा करती है, सचिन बेरी इसका दलाल है और ये अपनी बहन से भी, अपनी बच्ची से भी देह व्यापार कराती है, उसकी कमाई खाती है और इसलिए इसको लग्जरीज है। इसलिए जब मेरे को ये मुझे पक्का सबूत मिला कि ऐसा हुआ है, तब मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। जिन लोगों ने मेरे पापा को डिफेम किया, मेरी अरोड़ा फैमिली को डिफेम किया, मुझे किया, वो भी बिना कारण, या तो सच में ये होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बिना कारण। मैं तो कहती हूँ सरकार से निष्पक्ष जांच कर लें आप, राहुल बेरी जी की भी, मेरे पति की, सचिन बेरी जी की, मेरी कर ले, मेरी बहन की कर ले, आप कर लेना, मेरे को कोई दिक्कत कोई है। आप जांच करिए, सरकार है, सरकार के हाथ में तो सब चीज़ होती है कि किस तरीके से जांच करी जाए। इन्होंने मुझे डिफेम किया, मैंने सोचा कि मैं अपने आप को साबित करूं कि मैं ऐसी नहीं हूं और मैं अपना सच सामने लाऊं। मैं इसलिए वीडियो बना रही हूं। बाकी तो कर्मा है, देखो जी, इनके कर्मा भगवान जाने कहाँ ये भुगतेंगे, मैं इनके कर्मों से नहीं उलझ सकती। चलिए, आपने इतना सुना, मैं अब आगे सुनाती हूँ। एक छोटा सा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेरे को क्या करती थी, आपने लास्ट वीडियो सुना कि 4 लड़के से उकसाना और वो कि बदतमीजी कराना, इस टाइप से इसका इंट्यूशन रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे भाई की शादी थी, मेरे बुआ जी के लड़के की शादी थी 30 नवंबर की। अब नवंबर का महीना ही चल रहा था, शादी को 23 अक्टूबर हुआ था, लगभग 1 महीना होने को हो रहा था। तो इसने मुझे बोला कि तो भाई की शादी में नहीं जाएगी, इसने मुझे मना करा। उसके लिए मुझे बहस होने लगी। तो मेरी बुआ और मेरी बुआ का लड़का शादी का कार्ड और मिठाई देने आया था। तो ये मेरी बुआ और भाई की कोई इज्जत नहीं करी, ना इन्हें ठीक से व्यवहार करा, बल्कि अपमानजनक वर्ड बोले कि वो जो टेबल पे चाय भी रखी थी ना, वो भी नहीं पी के गए वो लोग। इनने इतने बदतमीजी से एटीट्यूड दिखाती थी जैसे पता नहीं मेरी बुआ 2 टके की औरत है और ये बहुत शरीफ खानदान की लग्जरीज वाली औरत है। इसने इस तरह से मेरी बुआ का और मेरे भाई का अपमान किया। मिठाई का डब्बा और वो था, उन्होंने कहा आंटी आप ज़रूर आना शादी में। हाँ हाँ ठीक है, इसने ऐसा एटीट्यूड दिखाया। अब मैं इससे पूछूं अपनी सास रूमा बेरी जी से, जो आपकी देह व्यापार में साथ देती हैं, उनसे तो बड़ा प्यार करती हो, गले मिलती हो, उनको तो अपनी बेटियां बना के रखते हो। जी हाँ, एक और है जिसको ये अपनी बेटी मानती है, अपनी बेटी मानती है। वो समाज जानता है कि ये किसको ज़्यादा बेटी मानती है, वो राहुल बेरी जी की ही संपर्क में है। उसे हम ये भी कह सकते हैं सेकंड वाइफ। जी हाँ, सेकंड वाइफ। अब पता नहीं वो लीगल है या इलीगल है, समाज जानता है। राहुल बेरी जी का दूसरी जगह और कहाँ रहा है ये सब मामला। और फिर तो वो सेकंड वाइफ वो हो गई, तो हमारी सास माँ कहती है वो मेरी बेटी है। आप सोचो, वो बेटी है और बड़े बेटे से वो सेकंड वाइफ है, तो समझ नहीं आया कि वो हमारी जेठानी हुई या हमारी ननंद हुई। आप बताइए कौन सा रिश्ता बनाए हम। संपर्क में तो रहती है राहुल बेरी जी की, आप संपर्क समझ सकते हैं, निजी समझ गए ना आप। उसके बाद ये मम्मी जी हमारी सासू माँ कहती है कि वो मेरी बेटी है। तो अब उस लड़की को हम ननंद माने या भाभी माने, आप मुझे बताएं। और इसने जो मेरी बुआ का अपमान किया, क्योंकि वो मेरी बुआ थी, इसने जब वो चली गई तो इसने मुझे बोला कि तेरे रिश्तेदार यहाँ नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो मैंने तब बोला, मैंने कहा तो शादी करने से पहले शर्त रखनी चाहिए थी ना कि तेरे कोई रिश्तेदार नहीं आएंगे, हमारे यहाँ तो सब आते जाते हैं। बोले ये मेरा घर है। मैं कहा यार, ये बड़ी धमकी देती थी, ये मेरा घर है, तेरा कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सबको मना कर दूंगी धीरे धीरे। मैंने फिर इन्हें कहा तू भाई की शादी में नहीं जाएगी। मैंने कहा मैं भाई की शादी में जाऊँगी क्योंकि मैं उसको राखी बांधती हूँ। फिर इसने शगुन भी नहीं पहुँचवाया, और
ये भी नहीं कहा कि भाई हमारी मैं भी चलूँगी तेरे साथ शादी में, चल तू तैयारी कर ले, कुछ नहीं। अब मैं आपको आगे बताऊँगी कि इसने कौन सी चोरी करी थी। ये चोरी भी करती है, जी हाँ, मैं चोरी की भी बात बताऊँगी आपको, और चोरी की बात नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, नहीं तो वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी। इसने क्या चुराया और कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करती है चोरी करने के लिए। अगर इस छोटी छोटी चोरियों में आदत है इसकी, तो सोचो कितना बड़ा डाका मारेगी एक दिन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ इसने क्या चोरी और कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करती थी चोरी की। और बस ये बताना था, मेरी बुआ का सम्मान नहीं किया। ये ऐसी ऐसी लड़कियों का सम्मान करती है जो इसको कमा करके देती हैं, देह व्यापार में देती हैं, जो इसकी जी में जी करती हैं अपनी, जो जिन लड़कियों को ये रोबोट बना के रखती है, लड़कों को रोबोट बना के रखती हैं, जो जिससे इसको प्रॉफिट होता है, जिससे इसको फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है, ये उनको झूठा प्यार देती है, उनको भी झूठा प्यार देती है, और सिर्फ मतलब ही है। मैं यही पूछना चाह रही थी कि उनको भाभी बोले या ननंद बोले। चलिए नेक्स्ट वीडियो बताते हैं चोरी की आपको।